हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग सीखने चल रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास में एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्पीच यूनिट। हो सकता है आपने कभी इसको इससे पहले ना सुना रहा हो कि आखिर स्पीच यूनिट क्या होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्पोकन इंग्लिश की इस क्लास में स्पीच यूनिट क्या होती है। और एक्चुअली ये सब एडवांस इंग्लिश के पार्ट्स हैं जो मैं अगर आपको सही बता पा रहा हूँ तो, क्योंकि नॉर्मली लोग इसको बताते नहीं हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक चीज़ सीखने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में, जिसको कहा जाता है स्पीच यूनिट। और अगर आपको ये सही सही पता है तो आप किसी भी मैसेज को, किसी भी स्टेटमेंट को एकदम प्रॉपरली किसी के सामने बोल सकते हैं। और जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद होंगे उस टाइम पे, वो सब लोग आपको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको जानकारी है एक ऐसे टॉपिक की जिसे कहा जाता है स्पीच यूनिट। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए सब कुछ ज़रूरी है, मतलब नियम कानून ज़रूरी है। और उसके साथ साथ कभी कभी हमको छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग इसको बोल सकते हैं क्योंकि इजी भी होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस में हमको बहुत बड़े बड़े पैसेज बोलने पड़ते हैं या स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े पेपर्स में लिख के आते हैं, तो वो सब हमको पढ़ने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग कैसे सही से उच्चारण कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, स्पेशली इन इंग्लिश लैंग्वेज। So today we are going to talk about some kind of things that are very important for us to learn, especially in English language, and I'm sure that all of you will help me in this session, right? So let's start with this paragraph that is written here on this whiteboard. So देखिए, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पहले की क्लासेस में बता दी हैं और आज एक नई क्लास है, ये एक न्यू टाइप की क्लास है। ठीक है, तो देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी भी लंबे पैराग्राफ को इंग्लिश में एकदम सही से कैसे पढ़ा जाता है। ठीक, देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्पीच यूनिट क्या होती है। स्पीच यूनिट उसे कहा जाता है जैसे कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, कोई पैराग्राफ हो या स्टेटमेंट हो, ऑफिशियली कहीं भी आपको भाषण देना हो, कुछ और देना हो, उस टाइम पे ये स्पीच यूनिट बहुत ही हेल्पफुल होती है। क्योंकि हमको सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के बोलना होता है। जैसे देखिए, ये मैंने 6-7 लाइन का एक पैराग्राफ लिखा है, मतलब 6-7 लाइन लिखी है जो एक पैराग्राफ आप कह सकते हैं इन इंग्लिश। और अगर आपको ये बोलना होगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू स्पीक ऑल दीज लाइन्स एंड दैट टू इन वन गो। नो वन कैन स्पीक इट। कोई भी सभी लाइन्स को एक बार में नहीं बोल सकता। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्या कि इसको तोड़ तोड़ के बोला जाए, छोटे छोटे भागों में। बस वही छोटे छोटे भाग जिनमें हम इसको तोड़ते हैं बोलने के लिए ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए, उन्हीं को कहा जाता है स्पीच यूनिट, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हैं और पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे तोड़ना है। एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पे आप ज़्यादा पंक्चुएशन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया इसीलिए नहीं है क्योंकि आप सोचेंगे यहीं रुकना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, आप कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा जाएंगे, इसलिए मैंने लगाया नहीं। कहीं पर कॉमा और फुल स्टॉप ये और क्वेश्चन मार्क, ये सब बहुत कम मैंने यहाँ पे लगाए हैं, इसलिए ताकि आपका ध्यान सीधा स्पीच यूनिट पे रहे कि हमको कहाँ पे रुकना है, कहाँ से बोलना है, कैसे कैसे जोड़ना और तोड़ना है। ठीक है, तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले लाइन से। There was a young boy who liked games. He liked cards, dice, and all guessing games. One day, he said to his sister, "Guess how many coins I have got in my pocket?" The boy's sister said, If I get it right, will you give me one of them?" The boy, who was not very bright, replied, "If you get it right, I shall give you both of them." His sister, who was clever, won 2 coins, of course. So ये 6-7 लाइन्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। कहानी यही है, इसमें एक भाई है, एक बहन है, दोनों को एक खेल के बारे में बताया गया है। एक लड़का है, उसको बहुत ज़्यादा खेल पसंद है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कार्ड्स और कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें जैसे कार्ड्स, डाइस, डाइस मतलब ये पासा वाला जो लूडो टाइप का होता है वो, डाइस एंड ऑल गेसिंग गेम्स, और कुछ और गेम्स ऐसे पसंद थे उसको। तो कहानी से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको बोलना सही से कैसे है। देखिए, पहले एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी लाइन को आप कोशिश करिए उतना ही बोलिए ताकि उसमें जो मीनिंग हो एकदम कंफर्म हो जाए, उसको आप बीच से कहीं ना तोड़ें। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देयर वॉज अ यंग बॉय, एक लड़का था, एक यंग लड़का था। ठीक है, एक छोटा सा लड़का था। देयर वॉज अ यंग बॉय, सो एक यंग लड़का था, एक लड़का था। अब आप एक चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, एक मीनिंग कंप्लीट हो गया है इसकी, मतलब देयर वॉज अ यंग बॉय, एक यंग लड़का था, एक छोटा सा लड़का था।
हु लाइक्ड गेम्स, इसको गेम्स पसंद थे। अब आप देखिए इसको थोड़ा और बता देता हूँ आपको। ही लाइक्ड कार्ड्स, डाइस एंड ऑल गेसिंग गेम्स। तो इसके बाद ये सब दिया है नीचे इधर। अब आपको यही बोलना है, तो आप सोच के देखिए कैसे बोला जा सकता है इसको एकदम सही सही। आप कभी भी किसी के सामने बोलेंगे तो कोशिश यही करिए कि जो कुछ बोलिए उसको पूरा कंफर्म कर दीजिए एकदम एकदम क्लियर उसी टाइम पे। क्योंकि अगर बीच में आप कहीं इसको तोड़ देंगे, रोक के बोलेंगे, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि फिर आप बोल क्या रहे हैं सही सही। जैसे देखिए, दे वॉज अ यंग बॉय। जब आप इसको बोलना शुरू करिए, मैंने यहाँ पे कुछ लगाया नहीं है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ स्पीच यूनिट। नहीं तो आप लोग सोचेंगे ये लगा है तो यहीं रुक जाओ फिर आगे बढ़ो ऐसा वैसा, तो वो मैंने लगाया नहीं है। इसलिए देखिए, दे वॉज अ यंग बॉय। जब आप बोलना शुरू करिए यहाँ पे आके रुक जाइए। लेट मी यूज द ब्लैक वन, दिस वन। एक चीज़ और जान लीजिए, जो स्पीच यूनिट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब किसी भी बड़े सेंटेंस को छोटे छोटे भागों में तोड़ के हम लोग बोलते हैं, और वो छोटे छोटे भाग जो बनते हैं उन्हीं को स्पीच यूनिट कहा जाता है इंग्लिश में। और इनका साइन ये है, इनका सिंबल ये होता है। अभी देखिए, जहाँ स्पीच यूनिट अलग होती है जहाँ जहाँ पे, वहीं पे हम इनका प्रयोग करेंगे। अभी देखिए, देयर वाज अ यंग बॉय। ये तो एक मामला कंप्लीट हो गया कि एक यंग लड़का था, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, मतलब बस जब हम बोलना शुरू करेंगे इसको तो यहीं तक बोल के हमको थोड़ा सा रुक रुक जाना है। देयर वाज अ यंग बॉय हु लाइक्ड गेम्स। इधर आप यहाँ से कर सकते हैं ये। इसका मतलब ये होगा कि पहली बार में जब आपको बोलना है तो बस यही तक बोलना है और इतने में मीनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देयर वाज अ यंग बॉय, देयर वाज अ यंग बॉय, एक छोटा सा लड़का था। देयर वाज अ यंग बॉय, काम खत्म। एक यंग लड़का था, ठीक। हु लाइक्ड गेम्स, हु लाइक्ड गेम्स, जिसको गेम्स खेल पसंद थे। अच्छा, आप सोचिए, आप मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ बता दिया, दो यूनिट, मतलब इसको अलग करके। देयर वाज अ यंग बॉय हु लाइक्ड गेम्स, एक यंग लड़का था जिसको खेल पसंद थे। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर मैंने आपको यहाँ दो जगह पे तोड़ा है इसको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सोचिए अगर आप इसको बोलने जा रहे हैं, आप ही या कोई और, उसको ये ना पता हो कि स्पीच यूनिट कैसे काम करती है। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे तोड़ा है, आप इसको ले आके आगे कहीं यहाँ पे तोड़ दीजिए, यहाँ पे, यहाँ से तोड़ दीजिए, या फिर यही शुरू करिए, देयर वाज, यहाँ पे ले आके तोड़ दीजिए, देयर वाज अ यंग बॉय, इस तरह से, या फिर देयर वाज अ यंग बॉय, इस तरह से। देखिए, इसको तोड़ने के भी तरीके होते हैं, आपको नियम के हिसाब से तोड़ा होगा, क्योंकि आप इसको बीच में कहीं तोड़ देंगे या कहीं और से तोड़ेंगे तो उसका मीनिंग फिर कहीं और जा सकता है। पहले आप ये सीख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आप इसको कहीं और से तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है। देखिए, तो ये हो गया दो यूनिट, दो स्पीच यूनिट बन गई। अब आगे, ही लाइक्ड कार्ड्स, डाइस एंड ऑल गेसिंग गेम्स। अब इतना बड़ा तो आप बोल नहीं सकते हैं, अगर बोल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बोल सकते तो इसको तोड़ दीजिए फिर। लेकिन देख के तोड़िएगा कहाँ से इसको तोड़ना है। देखिए, ही लाइक्ड कार्ड्स, यहाँ तक तो आप पहुँच ही सकते हैं, एक बार में आप इतना बोल सकते हैं और मामला पूरा कंप्लीट है। ही लाइक्ड कार्ड्स, उसको कार्ड्स पसंद है। और डाइस, डाइस एंड ऑल गेसिंग गेम्स, यहाँ तक। तो ये हो गई पहली स्पीच यूनिट, ये हो गई दूसरी, यहाँ से यहाँ तक दूसरी, और यहाँ से यहाँ तक पूरा तीसरी, और यहाँ से यहाँ तक चौथी स्पीच यूनिट। इसी तरह से वन डे, ऐसे वन डे, इसको दूसरा बना देते हैं, आगे वाला इसको तोड़ देते हैं यहाँ से। वन डे ही सेड टू हिज सिस्टर, यहाँ तक इसको बोल दीजिए, he said to his sister, guess, इसको ऐसे करते हैं, guess how many coins I have। ये है I have का शॉर्ट, have को शॉर्ट में लिखा गया है, तो ये है I have got in my pocket। इसको यहाँ तक कर दीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा मीनिंग इसका, ठीक। इसके आगे the boy's sister said, इसको यहाँ तक करके यहाँ से तोड़ दीजिए, if I get it right, अगर मैं इसको सही से बता देती हूँ, जैसे इसको यहाँ तक तोड़ दीजिए। अब इसका मामला भी कन्फर्म हो गया। देखिए, पहले सुन लीजिए एक बार मीनिंग। देयर वाज अ यंग बॉय, एक यंग लड़का था, हु लाइक्ड गेम्स, जिसको गेम पसंद है, हु लाइक्ड गेम्स। देखिए, सब कुछ कंफर्म होता जा रहा है एकदम, अगर कोई भी इसको पढ़ेगा ना तो वो आराम से समझ जाएगा क्या बोला जा रहा है, जबकि लिखा तो इतना बड़ा है पूरा, और अगर बीच में आप कहीं तोड़ देंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा फिर, लेकिन ऐसे तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, देयर वाज अ यंग बॉय, एक यंग लड़का था, हु लाइक्ड गेम्स, जिसको गेम्स पसंद थे। ही लाइक्ड कार्ड्स, उसको कार्ड्स पसंद थे। डाइस, पासा पसंद था। डाइस एंड ऑल गेसिंग गेम्स, डाइस मतलब पासा जो लूडो टाइप का होता है वो, और जितने गेम आप सोच सकते हैं, गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, जो गेम आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सब उसको पसंद थे। तो डाइस एंड ऑल गेसिंग गेम्स,
ये पसंद था और इतनी चीज़ें ये पसंद थी। और आगे वन डे, एक दिन, ही सेड टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा, गेस, अनुमान लगाओ, मान लो, गेस, अनुमान लगाओ, हाउ मैनी कॉइन्स आई हैव गॉट इन माई पॉकेट, मेरे थैले में कितने कॉइन्स हैं, कितने सिक्के हैं। तो द बॉय सिस्टर सेड, जो लड़का था उसकी बहन ने कहा। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको सब कुछ मीनिंग कंफर्म हो रहा है, एकदम आराम से समझ में आ रहा है सब कुछ कहाँ से क्या मतलब निकल रहा है। तो ये एकदम सही सही यूनिट को, मतलब इसको सही सही जगह से तोड़कर जब आप बोलेंगे तो बहुत अच्छे से बोलेंगे और सब कुछ कंफर्म एकदम सुनाई देगा सबको, ठीक है, और एकदम अच्छे सबको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो इसके आगे चलते हैं। इफ़ आई गेट इट राइट, अगर मैं इसको सही सही बता देती हूँ, लड़की बोली, मतलब लड़के की बहन ने कहा, इफ़ आई गेट इट राइट, अगर मैं इसको सही सही बता देती हूँ, विल यू गिव मी वन ऑफ देम, क्या तुम मुझे एक सिक्का दोगे उसमें से, मतलब जो सिक्के तुम्हारे थाली में है, अगर मैं सही से बता दूं तो क्या एक सिक्के दोगे, एक सिक्का दोगे। तो वही विल यू गिव मी वन ऑफ देम, इसको यहाँ से तोड़ देते हैं। यहाँ तक मामला कंफर्म है, अब क्लियर है। इफ़ आई गेट इट राइट, अगर मैं सही से बता देती हूँ कि तुम्हारी थाली में कितने पैसा है, तो विल यू गिव मी वन ऑफ देम, तो जितने सिक्के हैं तुम्हारे जेब में उनमें से एक दोगे मुझे। तो देखो समझ में आ रहा है ना, एकदम कंफर्म भी है मीनिंग इसका क्या है। ऐसे द बॉय हु वाज नॉट वेरी ब्राइट, द बॉय, इसको यहाँ तक कर देते हैं, ये वही लड़का है भाई उसका। तो द बॉय हु वाज नॉट वेरी ब्राइट, इसको यहाँ तक कर देते हैं, ब्राइट, रिप्लाइड, यहाँ से इफ़ यू गेट इट राइट, अगर तुम सही सही बता देती हो। यहाँ से तोड़ने का मतलब ये है कि मीनिंग कंफर्म हो रही है पूरी। देखिए जैसे हु वाज नॉट वेरी ब्राइट, जो लड़का था, द बॉय जो लड़का था, हु वाज नॉट वेरी ब्राइट, वो बहुत खूबसूरत नहीं था, बहुत देखने में ऐसा, तो बहुत ब्राइट नहीं था। तो रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, लड़के ने उत्तर दिया, इफ़ यू गेट इट राइट, अगर तुम इसको सही से बता देती हो, सही से बता दोगी, तो आई शैल गिव यू बोथ ऑफ देम, तो मैं दोनों सिक्के तुमको दे दूंगा। मीनिंग कंफर्म हो गई ना, आई शैल गिव यू बोथ ऑफ देम, मैं उनमें से तुमको दोनों दे दूंगा। तो यहाँ तक जाके ये मीनिंग पूरी कंफर्म हो गई है। हिज सिस्टर, यहाँ पे इसको तोड़ दीजिए, हिज सिस्टर हु वाज क्लेवर, हिज सिस्टर उसकी बहन जो क्लेवर थी, जो बहुत चतुर थी, जो चतुर थी। हिज सिस्टर उसकी बहन हु वाज क्लेवर, जो चतुर थी। इसको यहाँ तक कर देते हैं, यहाँ से तोड़ दीजिए इसको। वन, जीत गई, टू कॉइन्स, दो सिक्के, वन टू कॉइन्स, दो सिक्के जीत गई। तो यहाँ से कर दीजिए और ये लास्ट में लाके ऑफ कोर्स, काम खत्म, एकदम ऑफ कोर्स एक साथ कर दीजिए अवश्य, मतलब ये एकदम श्योर जीत गए दोनों, ठीक। तो इस तरह से ये काम करता है स्पीच यूनिट। अब अगर आप देख रहे हो ध्यान से इसको, तो मैंने इसको कई जगह से तोड़ दिया है और इससे किसी भी चीज़ का मीनिंग एकदम पूरी तरह से कंफर्म हो गया है। इसलिए इंग्लिश में कभी भी अगर आपको कुछ बोलना हो, उस स्थिति में पहले ये देख लीजिए कि कहाँ से इसको तोड़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। स्थितियों के अनुसार आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, क्योंकि मुझे मीनिंग कंफर्म करना था कि हाँ ये यहाँ से तोड़ना है, ये यहाँ से तोड़ना है, इसके बाद मीनिंग एकदम पूरी कंफर्म हो जाएगी, सबको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, इफ़ यू गेट इट राइट, अगर तुम इसको सही से बता देती हो, लड़के ने कहा अपनी बहन से, अगर तुम सही से बता दोगी, अगर तुम सही से बता दोगी, यहाँ तक इसका मीनिंग कंफर्म हो गया है। इफ़ यू गेट इट राइट, अगर तुम सही से बता दोगी। मान लीजिए अगर आप इसको कहीं बीच में ही तोड़ दिए, इफ़ यू गेट यहीं से फिर इट राइट, तो ये मीनिंग कंफर्म नहीं होगी, मतलब जो आप बोलेंगे रुक के, इसे कंफर्म नहीं होगा पूरा। इफ़ यू गेट इट, अगर तुम इसे, अब इट राइट सही बता दोगी, अगर तुम इसे रुक के तब बोलेंगे सही बता दोगी, तो ये उतना सही से सेट नहीं हो पा रहा है मामला। इसलिए आपको ये देखना है कि कहाँ से पूरा सेट हो सकता है, पूरा मीनिंग ताकि कंफर्म हो जाए इस तरह से। तो इफ़ यू गेट इट राइट, अगर तुम इसे सही बता दोगी, आई शैल गिव यू बोथ ऑफ देम, तो मैं तुम्हें दोनों सिक्के दे दूंगा। आई शैल, अब इसको अगर आप बीच में कहीं तोड़ देंगे तो मामला कंफर्म नहीं हो पाएगा। जैसे आई शैल गिव, यहाँ से तोड़ दिए, फिर यू बोथ टू कॉइन्स, आई शैल गिव, यहाँ से तोड़ दीजिए इसको, या फिर यहाँ से ना ला के इसको आगे, जैसे यहाँ से तोड़ना हो मान लीजिए यहाँ पे लाके, आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दे दूंगा, बोथ टू, यहाँ से तोड़ के, और फिर बोलिए बोथ टू क्वाइंस ऑफ कोर्स। मैं आपको बताऊँ थोड़ा गलत करके इसको, ये तो रहा एक तरीका, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये सही कैसे। देखिए
ये जो मैंने आपको बताया गलत नहीं है, वैसे ये सब एकदम पूरा सही है। ये मैंने अपने हिसाब से तोड़ा है। नॉर्मली अगर आपको कहीं पे इसको बोलना हो तो आप इस हिसाब से इसको तोड़ के बोल सकते हैं और मीनिंग एकदम कंफर्म होगी, क्लियर होगी। ये इंग्लिश का नियम है, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। स्पीच यूनिट इसका एक भाग है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है सही सही, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश की। तो इस तरह से इसको बोला जाता है। अब इसको आप अपने हिसाब से भी तोड़ सकते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उस हिसाब से आप इसको खुद तोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, अगर आप कहीं उल्टा सीधा तोड़ दिए ले जाके, तब उसका कैसे अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अभी देखिए, अभी मैं मिटा देता हूँ, पहले तब बताता हूँ आपको। देखिए मैंने कहाँ से तोड़ा है, आई शैल गिव यू बोथ, आई शैल गिव यू बोथ 2 coins ऑफ कोर्स। मान लीजिए यही तो है, बोथ ऑफ, सॉरी यहाँ से नहीं, आई शैल गिव यू बोथ ऑफ देम, मैं तुम्हें दोनों सिक्के दे दूंगा। अब मान लीजिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हटा दिए, यहाँ से ये हटा दें, यहाँ से ये हटा दीजिए, ठीक। इफ़ यू गेट इट राइट। अभी देखिए कैसे अर्थ का अनर्थ होता है अगर आपने गलत जगह से तोड़ के बोला तो। देखिए इफ़ यू गेट इट, मान लीजिए इसको यहाँ से तोड़, सॉरी इसको ब्लैक शुड बी यूज्ड हियर, ब्लैक प्रयोग होगा तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, नहीं तो सही दिखेगा नहीं। देखिए इसको यहाँ से तोड़ते हैं, ये देखिए, मान लीजिए पिछली बार इसको यहाँ से तोड़ा गया था, अब की बार मैंने यहाँ से तोड़, मान लीजिए गलत तोड़ दिया है किसी ने, या गलत तोड़ करके वो बोल रहा है, फिर देखिए इफ़ यू गेट इट, ठीक है, राइट आई, इसको यहाँ से तोड़ता है, कोई तोड़ रहा है इसको, और ये आई है, जान लीजिए आप, ये जो है ये आई है। देखिए इफ़ यू गेट इट राइट आई शैल गिव यू बोथ, ऐसे यहाँ से तोड़ दीजिए, यू बोथ ऑफ देम हिज, इसको यहाँ से तोड़ दीजिए, ठीक, यहाँ से हिज, और हाँ हिज सिस्टर हु वाज, और इसको यहाँ से ना तोड़ के इसको आगे से तोड़ देते हैं, थोड़ा यहाँ से तोड़ देते हैं। क्लेवर वन 2 coins ऑफ, इसको हटा देते हैं यहाँ से ऑफ, और इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, बस। अभी देखिए कैसे अर्थ का अनर्थ होता है। अब किसी चीज़ का कैसे समझ में नहीं आएगा लोगों को, अब यही बोला सेम चीज़ जाएगा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमने कहाँ शुरू किया था, यहाँ से, यही है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाली, यहीं से हम लोगों ने शुरू किया है, यहीं से। देखिए पिछली वाले में, मतलब कुछ देर पहले जो मैंने बताया था तोड़ के वाला सही था। अब देख लीजिए अगर कोई गलत तोड़ के बोलता है तो कैसे उसका मतलब बदलता है, मतलब कैसे लोगों को कंफ्यूज करता है समझने में। देखिए इफ़ यू गेट इट, अगर तुम ऐसा करती हो, अगर तुम बता ले जाती हो, तुम बता दोगी कि कितना सिक्का है मेरे थाली में, जो स्टोरी चल रही थी, ठीक। तो इफ़ यू गेट इट, अगर तुम इसे बता देती हो, राइट आई, इफ़ यू गेट इट राइट आई शैल गिव you both of them his sister who was clever won 2 points of course। आपको लग रहा है किसी हिसाब से कि कुछ इंग्लिश बोली जा रही है, मतलब सही जरूर चल रहा है ये, लेकिन इसमें थोड़ा गलत जगह से जा रहा है, क्योंकि मीनिंग कंफर्म नहीं हो पाएगी सही से। जब आप किसी भी चीज़ को सही से प्रॉपर्ली तोड़ के बोलेंगे तो वो समझ में आएगी कि हाँ क्या चल रहा है। जैसे इसको देखिए, इफ़ यू गेट इट, जैसे कहाँ गया, एक ये है, देखिए हु वाज, लड़की थी जो, हिज सिस्टर, हु वाज जो थी, क्लेवर वन, हु वाज क्लेवर वन। अब ये जो वन लगा है ना, यहाँ से एक ये हो सकता है लोगों के दिमाग में आ जाए कि जैसे एक होता है ONE, वन, चालाक वाली, इसका मतलब हो सकता है। अब अगर आपने इसको भी गलत बोल दिया तो लोग यही समझ जाएंगे क्लेवर वन, चालाक वाली जो लड़की थी, ये हो सकता है। लेकिन ये वन है जीतने वाला, मतलब जीत गई वो लड़की। तो इस सेंस में हु वाज जो थी, हु वाज क्लेवर वन 2 points ऑफ कोर्स। जब तक आप ये वाला बोलेंगे तब तक लोग पीछे वाला भूल जाएंगे, उधर वाला, कि इसके पहले जो जोड़ना था जहाँ से आपने अलग किया था उससे जोड़ नहीं पाएंगे सही से, तो उनको समझ में नहीं आएगा फिर आप बोल क्या रहे हो। इसलिए किसी भी चीज़ को एकदम सही सही तोड़ के तभी बोलना चाहिए। और ये स्पीच यूनिट, ये नियम इसीलिए बनाया गया है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ से कोई तोड़ सकता है, कहाँ से कोई जोड़ सकता है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे कैसे गलत हो सकता है किसी चीज़ का। जैसे इफ़ यू गेट इट, अगर तुम बता दोगी राइट आई। अब बताइए राइट आई का मतलब क्या समझेंगे अपने आप में। कोई बोल रहा है, इसको एक साथ बोल दिया, राइट आई बोल रहा है, राइट आई का मतलब आप क्या समझेंगे इसको, कि इसको क्या मतलब समझा रहा है इसको, राइट आई, सही में क्या मतलब इसका, कुछ नहीं। तो आगे से शैल गिव, ठीक ही है, लेकिन जब तक आप ये पढ़ेंगे तब तक इधर वाला भूल जाएंगे थोड़ा सा। पीछे क्या था,
शैल आई। फिर यू बोथ ऑफ देम। अब यू बोथ ऑफ देम क्या होता है? यू बोथ ऑफ देम, यू बोथ ऑफ देम, तुम और ओ दोनों, इसका मतलब क्या है? आपको लगेगा नहीं ना, यू बोथ ऑफ देम, तुम और बोथ ऑफ देम, ओ दोनों, या ओ दोनों जो थी। आपको नहीं समझ में आएगा ना कुछ, क्या मतलब क्या मतलब चल रहा है इसका? बोथ देम और हिज, बोथ मतलब ऑफ देम, हिज, बोथ ऑफ देम हिज। यहां से क्या था? यू बोथ ऑफ देम हिज, यू तुम, बोथ ऑफ देम ओ दोनों उसका, तुम वो दोनों उसका। इसका मतलब क्या समझेंगे आप? अगर कोई इस तरह से तोड़ तोड़ के बोल रहा है, मतलब वो गलत जगह से तोड़ दे रहा है इसको। तो इस तरह से आपको कभी तोड़ के बोलना नहीं है। मतलब कहीं भी अगर आपको एकदम सही सही बोलना हो तो आप ये मान के चलिए कि अपने हिसाब से इसको तोड़ना है। ये कोई नियम नहीं जैसे मैंने तोड़ा है यहाँ से यहीं से तोड़ना है आपको। ये आप यहाँ से भी तोड़ सकते हैं, यहाँ से भी तोड़ सकते हैं, यहाँ से भी तोड़ सकते हैं, कहीं से तोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ से तोड़ के दिखाया, ये भी एक तोड़ने का तरीका है। लेकिन आप उसको कभी गलत जगह से नहीं तोड़ना है। कभी आप उसको गलत जगह से ना तोड़े कि उसका मतलब ही कंफर्म ना हो सही सही चल क्या रहा है कहानी में। जैसे ये वाला, जैसे हिज सिस्टर ये है तो इसको बीच में से ना तोड़े कभी। अगर बोलिए तो उसको हिज सिस्टर दोनों साथ में बोलिए, ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि हिज सिस्टर मतलब उसकी बहन। समझ में आया ना? अगर आप बोलेंगे उसकी अलग करके बोलेंगे, और फिर इधर आप बोलेंगे बहन हु, मतलब सिस्टर हु आज, बहन जो थी, और उसको आपने उधर कर दिया, तो इससे समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप जब भी बोलें कुछ चीज़ एकदम सही से बोलिए, ताकि मीनिंग कन्फर्म होता जाए, बस कन्फ्यूजन ना हो किसी को। देखिए, ही सेड टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा। देखिए कितना प्यारा एकदम एकदम है। आप कहीं भी बोलिए किसी के सामने, तुरंत समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है ये। ही सेड टू हिज सिस्टर, आप चाहें तो इसको यहाँ से भी तोड़ सकते हैं, ही सेड रोक के फिर टू हिज सिस्टर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन स्थिति के अनुसार जब आपको जोर देना हो, ही सेड आपको ऐसे बोलना हो, उस स्थिति में आप इसको तोड़ के यहाँ से अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आप पे एक कंफर्म होना चाहिए कि आप यही बोलना चाहते हैं। मतलब किसी भी कंडीशन में जाके आप इसको स्पेशल दिखाना चाहते हैं, आप इस पर जोर देना चाहते हैं, उस स्थिति में आप यहाँ से तोड़ सकते हैं इसको। मैंने आपको बता दिया ना, ये आप कहीं से भी तोड़ सकते हैं, आप एकदम पूरा फ्री हैं, बशर्ते आप उसको गलत मत तोड़िएगा कभी। जब तोड़िए नियम के हिसाब से तोड़िए। नियम का कहने का मतलब ये है कि आप उसका मीनिंग कंफर्म होना चाहिए, बस आप उस हिसाब से तोड़िए। नहीं तो ऐसे उल्टा सीधा तोड़ देंगे, फिर बोलना आप कुछ चाहते हैं, समझ लोग कुछ और जाएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा उनको। इसलिए जब भी बोलिए कंफर्म बोलिए, एकदम क्लियर बोलिए, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको और तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखिए एग्जांपल, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आई डोंट लाइक कार्ड गेम्स, CARD, कार्ड गेम्स, GAMES, कार्ड गेम्स, ठीक। अब इसी चीज़ को मैं फिर से लिख देता हूँ दिखाने के लिए। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, BEFORE, बिफोर, आई डोंट लाइक CARD, कार्ड गेम्स। ये देखिए, आई हैव टोल्ड यू बिफोर आई डोंट लाइक कार्ड गेम्स, और यही चीज़ ऊपर लिखा है, आई हैव टोल्ड यू बिफोर। अब इसमें हमको तोड़ना है इसको बोलने के लिए स्पीच यूनिट में। देखिए पहला वाला जो है, इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, यहाँ से तोड़ देते हैं। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैं, और इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से मैंने इसलिए तोड़ा है क्योंकि इसका मीनिंग कंफर्म है, एकदम क्लियर हो रहा है। देखिए, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। आई डोंट लाइक कार्ड गेम्स, एक यहाँ से तोड़ दीजिए। दरअसल ये वाला जो दोनों है, ये इसी में सेट होना था। यहीं पे लिखने क्या ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। अभी देखिए, कार्ड गेम्स, CARD, कार्ड, GAMES, कार्ड गेम्स। सो ये है कार्ड गेम्स, ठीक। अब देखिए यहाँ से तोड़ देते हैं, तो ये वाला यहाँ से इस तरह से हो जाएगा।
सेंटेंस पूरा इतना बड़ा था, आई हैव टोल्ड यू बिफोर आई डोंट लाइक कार्ड गेम्स, इस तरह से दिया है। अब आपको यही बोलना है, लेकिन इसको बोलने से पहले तोड़ना है, कहाँ से तोड़ के तब बोलना है, तो ऐसे तोड़ना है। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। आई डू नॉट लाइक कार्ड गेम्स, कि मुझे कार्ड गेम्स पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद आते कार्ड गेम्स, कार्ड वाला जो खेल है मुझे पसंद नहीं है। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैंने तुमको पहले बता दिया है। आई डोंट लाइक कार्ड गेम्स, मुझे कार्ड वाले खेल पसंद नहीं आते। ये इसका एक नॉर्मली इसे तोड़ के बोला जा सकता है, और इसका मीनिंग भी कंफर्म है। आई डोंट लाइक कार्ड गेम, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैंने तुमको पहले बता दिया है, मीनिंग एकदम कंफर्म है पूरा। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैंने पहले ही बता दिया है। आई डोंट लाइक कार्ड गेम्स, कि मुझे कार्ड गेम्स पसंद नहीं है। यही चीज़ नीचे लिखा है। अब इसको आप अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं, स्थिति के हिसाब से। स्थिति के हिसाब से मतलब जब आप इसको अपने हिसाब से तोड़ेंगे उस टाइम पे इसका स्पेशल मीनिंग कुछ बन सकता है। जैसे देखिए, कोई गुस्से में बोल रहा है, जैसे ये तो प्यार से किसी ने बोल दिया, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आई हैव टोल्ड यू बिफोर आई डोंट लाइक कार्ड गेम्स, या आई हैव टोल्ड यू बिफोर आई डोंट लाइक कार्ड गेम्स, मैंने तुमको पहले बता दिया मुझे कार्ड गेम्स पसंद नहीं है। किसी ने कहा चलो गेम खेलते हैं, कार्ड गेम खेलते हैं, आपको कहना है आई डोंट लाइक कार्ड गेम्स, आई मीन आपको यही बोलना है ये वाली लाइन कि मैंने तुमको पहले बता दिया है यार कि मुझे कार्ड गेम्स पसंद नहीं है, तो आपने नॉर्मली बता दिया। अब यही चीज़ आपको गुस्से में बोलनी है, और स्पेशल कंडीशन जो मैंने आपको बताए थे, स्पेशल स्थिति वो यही हो सकती है कि आप गुस्से में बोल रहे हो, बहुत खुशी से बोल रहे हो, आश्चर्यचकित होकर कुछ बोल रहे हैं। उस स्थिति में आपको कहाँ पे एक्सप्रेशन देना है, कहाँ पे इसको तोड़ के कैसे कैसे बोलना है, कहाँ पे जोर दे के बोलना है, कहाँ पे कैसे बोलना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको, आप गुस्से में बोलने जा रहे हो। देखिए, ये तो प्यार से बोल दिया आपने, आई हैव टोल्ड यू बिफोर आई डोंट लाइक कार्ड गेम्स, काम खत्म। लेकिन ये गुस्से में बोलना है, आई हैव टोल्ड यू बिफोर आई हैव टोल्ड यू बिफोर, इस तरह से आई हैव टोल्ड यू बिफोर, तो आई हैव टोल्ड यू बिफोर, इस तरह से। वैसे आप इसको अगर चाहें तो कहीं से तोड़ सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया, मैं अपने हिसाब से तोड़ रहा हूँ। देखिए, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, इसको अलग ही कर दीजिए, यहीं से करिए, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, यहाँ से आई डोंट लाइक, इस तरह से यहाँ से तोड़ दीजिए, आई डोंट लाइक, यहाँ से तोड़ दीजिए कार्ड गेम्स, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू, यहीं से देख लीजिए पहले, ये आपको गुस्से में ही बोलना था, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैंने तुमको पहले बता दिया था, आई हैव टोल्ड यू बिफोर आई डोंट लाइक कार्ड गेम्स, आई हैव टोल्ड यू बिफोर आई डोंट लाइक कार्ड गेम्स। अगर आप चाहें तो इसको भी अलग कर सकते हैं, यहाँ से कार्ड गेम्स अलग बोलने के लिए, क्योंकि गुस्से में अगर आपको ये दिखाना हो आपकी आप एक एक शब्द चाहते हैं कि कोई समझ जाए, किसी को समझ में आए, एक एक शब्द पे जोर देके बोलना है, उस स्थिति में आप इसको इस तरह से तोड़ के बोल सकते हैं। ये गलत नहीं है, ये भी इंग्लिश के नियम में ही आता है इसमें, कि आप फ्री हैं, यू आर फ्री फॉर ब्रेकिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम वेयर एवर यू वांट टू ब्रेक इट। आप जहाँ से तोड़ना चाहते हैं यू कैन डू दैट, यू आर कम्प्लीटली फ्री फॉर दैट, आप पूरा फ्री हैं, आप कर सकते हैं इसको। लेकिन हाँ, उसको सही से तोड़िएगा बस। जैसे एक मैंने पहले आपको तोड़ के बताया था, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जब आप तोड़ रहे थे तो मिसमैच हो रहा था, मीनिंग सही सेट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीनिंग पूरी सेट हो रही है। आई डोंट, ऐसे आई डोंट, मुझे नहीं पसंद है, आई डोंट, मुझे नहीं, और ये वाला लाइक, आई डोंट लाइक, आपको ना जब ये बोलेंगे आई आई डोंट, मैं नहीं, लाइक पसंद करना, कार्ड गेम्स, कार्ड गेम को, आई डोंट लाइक कार्ड गेम्स, मुझे कार्ड गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी तरह से अगर आपको ये बोलना हो, ये अगर आपको ये कहना हो कि सभी लोग, कोई एक आके ये कहे कि भाई बहुत सारे लोग हैं सब कार्ड गेम्स पसंद करते हैं, सब खेल रहे हैं, लेकिन तो सब लोग खेल रहे हैं, तुम भी खेलो यार, क्यों बैठे हो यहाँ पे, वाई आर यू सिटिंग हियर लाइक दिस। तो अगर कोई ये कहे चलो यार सब लोग खेल रहे हैं यार, तुम यार अकेले मुंह बना के बैठे हो, आओ चलो यार बड़ा मजा आएगा, सब लोग जा रहे हैं खेलने के लिए, और आपको ये कहना हो आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आपको ये कहना हो कि सब लोग जाएं ना जाएं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जाऊंगा, आई आई हैव टोल्ड यू बिफोर। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू बिफोर आई डोंट लाइक कार्ड गेम्स। इस तरह से आप फ्री हैं, कहीं से भी तोड़ सकते हैं इसको, लेकिन याद रहे मीनिंग कंफर्म होनी चाहिए बस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसमें बहुत दिक्कत थी, तो उस तरह से आपको नहीं बोलना है कि कहीं पे मिसमैच हो जाए, गलत हो जाए कुछ, इस तरह से नहीं। तो ये है स्पीच यूनिट का भाग। ये मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी लंबे लंबे जो इंग्लिश के शब्द आते हैं, लंबे लंबे सेंटेंस बनते हैं, लंबे लंबे वाक्य बनते हैं, उनमें किस चीज़ को कहाँ से तोड़ना है। अगर आपको ये पता है सही सही, अगर आपको ये सब सही से पता है, तो उस स्थिति में आप लोग
सही सही डिलीवर कर सकते हैं। किसी तरह की स्पीच को, किसी तरह के स्टेटमेंट को बोलना हो, सब कुछ आप बोल सकते हैं सही से, बशर्ते आपको सही से पता हो कि कहाँ से तोड़ना है, कैसे। आप इतना कोशिश करिए बस कि जहाँ ऐसी जगह से तोड़िए सेंटेंसेस को जहाँ से किसी भी चीज़ का मीनिंग एकदम कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर आप वहाँ से तोड़ेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप कहीं से भी कैसे भी बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैंने आपको बताया। आगे क्लास में मैं आपको और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा इंग्लिश के बारे में, जो शायद ही कोई बता सकता है आपको, ठीक है। दरअसल ये सारी चीज़ें कैम्ब्रिज बुक में है, मतलब कैम्ब्रिज बुक और ऐसे ब्रिटिश टीचर्स और अमेरिकन टीचर से मैंने सीखा, तो वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब बस देखते रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। तो आज मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। अब इसके आगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग सीखेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए thank you so much for watching the complete video from the beginning till the end. We'll meet in some other video. Till then, take care and bye bye.